नमस्कार, मेरा नाम दीपक अंताणी है। उम्र 60 साल, अहमदाबाद, गुजरात, भारत से। नमस्ते मित्रों। महात्मा गांधी ने अपना जीवन न सिर्फ भारत की आजादी के लिए समर्पित किया, पर सही मानों में स्वराज या राम राज्य स्थापित करने के उनके सपनों को लेकर कई रचनात्मक कार्य द्वारा भारत की आत्मा को उजागर करने के प्रयास करते रहे। पर क्या वर्तमान समय में उनके विचार प्रस्तुत है? पर मेरा मानना यह है कि भारत में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व समझकर विस्तृत रूप में अगर कोई उसका अमल कर रहा है तो वो है हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कैसे? उन्होंने 3 प्रकार से गांधी जी से विश्व को जोड़ने के प्रयास किए हैं। एक है प्रवासन की आकर्षण रूप ऐसे स्थल बनाना जहां मुलाकाती गांधी जी के विषय में जाने और उनसे निकटता के अनुभव की स्मृति लेकर जाए। उन्होंने गांधीनगर में 34 एकड़ के क्षेत्र में 134 करोड़ की लागत से भारत के सबसे बड़े सम्मेलन केंद्रों में से एक सम्मेलन केंद्र बनाया, जिसका नाम रखा महात्मा मंदिर। यहाँ गांधी जी के जीवन और दर्शन से प्रेरित 3 मंजिले की हाईटेक प्रदर्शनी, पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का एक नमक के टीले जैसी गुंबद संरचना से निर्माण किया गया, जिसका नाम दिया दांडी कुटीर। साथ ही दांडी कूच की याद में एक झूला यानी कि पूल और एक बड़ा भव्य चरखा भी बनाया गया। इस स्मारक में वाइब्रेंट गुजरात, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बिजनेस शिखर सम्मेलन वगैरह आयोजित होते हैं। 2015 में राष्ट्रपति भवन में निर्मित हाईटेक म्यूजियम में भी वॉक विद गांधी की एक विशेष रूम में मुलाकाती गांधी जी की वर्चुअल वीडियो स्वरूप में जीवंत गांधी जी के साथ चलने का अनुभव लेते हैं। गांधी जी राजकोट की जिस स्कूल में कुछ साल पढ़े, वो राजकोट हाई स्कूल या अल्फ्रेड हाई स्कूल को 2017 में बंद करके हाईटेक प्रदर्शनी में बदला, जिसमें जीवंत बापू के साथ प्रश्नोत्तरी करने, टॉक विद बापू, 3D मॉडल्स, ऑडियो वीडियो ऐसी 39 विविध गैलरीज हैं। दांडी यात्रा के दौरान मार्ग में गांधी जी 21 स्थलों पर रुके थे। इस मार्ग और ये 21 स्थलों की ऐतिहासिक स्मृति का अनुभव वर्तमान में करवाने के हेतु से साबरमती आश्रम से दांडी तक के दांडी पथ का निर्माण किया गया है। पटना में एक 7 मंजिले का गांधी टावर हाईटेक संग्रहालय निर्माणाधीन है। हाल ही में दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ पर मोदी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा ये किया कि गांधी विचार से प्रेरित ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिसमें लोगों को यह एहसास हो कि ये कार्यक्रम समाज की उन्नति के लिए है और लोग, समाज, तंत्र और संस्थाएं भी उसमें जुड़े। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खादी के रुमाल गिफ्ट करना, हर एक के पास एक जोड़ खादी के कपड़े जैसे प्रोत्साहन द्वारा खादी की बिक्री बढ़ाने का प्रयास किया। 2 अक्टूबर 2014 को ही 2019 में आने वाली महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने समग्र देश में एक राष्ट्रीय अभियान की तरह स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। क्योंकि गांधी जी सेवा और श्रमदान में मानते थे, उन्होंने खुद सफाई करके स्वच्छता ही सेवा का अभियान चलाकर सबको उसमें जोड़ा। गांव के छोटे से छोटे गरीब का उद्धार करने के गांधी जी के अंत्योदय के विचार से प्रेरित प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ अगस्त 2014 में किया गया। गांधी जी के आदर्श ग्राम और स्वराज के नजरिए से प्रेरित सांसद आदर्श ग्राम योजना भी अमल में लाई। 2 अक्टूबर 2014 को घोषित ये योजना के अनुसार हर संसद सभ्य को अपने चुनाव क्षेत्र में एक गांव दत्तक लेकर उसे 2019 तक योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार सर्वांगी विकास करने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसी योजनाओं के उपरांत तीसरा मार्ग उन्होंने अपने विविध क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करके महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाने के उत्सव में शामिल के सभी सांसदों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र में गांधी पदयात्रा करने को कहा। फिल्म इंडस्ट्री के अग्रिम दिग्दर्शक, अभिनेता और अभिनेत्रियों को दिल्ली अपने निवास स्थान पर बुलाकर 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर कुछ प्रदान करने को प्रेरित किया। 1915 में जिस दिन पर महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, उस दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस
हर साल मनाने की शुरुआत करके भारत के विकास में बिन निवासी प्रवासी भारतीय समुदाय को भी जोड़ा। गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती को वैश्विक स्तर पर मनाने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशंस में एक उच्च स्तर के आयोजन के यजमान बने। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित गांधी विचार सोलर पार्क और गांधी गार्डन को न्यूयॉर्क में खुला रखा और गांधी 150 की स्मारक टपाल टिकट पोस्टल स्टैंप का भी अनावरण किया गया। हम सबको पता है कि G20 समिट के दौरान दुनिया के नेताओं ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी जी की समाधि राजघाट की मुलाकात लेकर एक साथ श्रद्धांजलि अर्पण की। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज की नई आवृत्ति का अनावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी ने किया। कि इस देश की कई समस्याओं का समाधान गांधी ने जो रास्ते खोजे थे उससे आज भी हम निकाल सकते हैं। और हिंद स्वराज में जो सपने उन्होंने देखे थे और हम प्रतिबद्ध हैं भारत की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए भारत का विकास, कि गांधी जी जहां होंगे आज उनको आनंद होता होगा कि जिस सपना उन्होंने देखा था गांव के सुख का, उसका एक हिस्सा पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस दिशा में प्रयास के कारण उनका धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय।